हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवाई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद किदवाई आज आपको मैथ के चैप्टर संख्या पद्धति पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। और मैं आज इस वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो यूपीटेट एग्जाम में आ भी चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाईलाइट सेट कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रहा है। ये क्वेश्चन आपके योग, अंतर और गुणों पर आधारित होंगे, उसके हम आज आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दो संख्या के योग 46 तथा अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या हमारी a है तथा छोटी संख्या हमारी b है। तो योग कह रहा था दो संख्या का योग 46 है, तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 46 हो जाएगा। और अंतर बता रहा था 14 है, तो a माइनस b इक्वल टू 14 हो जाएगा। अब आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 46 है और a माइनस बी इक्वल टू 14 है। तो ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस कर लेंगे। यहाँ पे a प्लस 8 2 आ जाएगा, यहाँ पे 46 प्लस 14 कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, हम पूरे में आप एडिशन लगा देंगे। तो यहाँ पे जब नीचे वाले की साइन पॉजिटिव होगी तो दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये प्लस 14 हो जाएगा। और 46 प्लस 14 करेंगे आप जब, तो 60 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करके a की वैल्यू हमारी जो होगी वो 30 आएगी। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी थी, बड़ी संख्या हमारी a थी, तो a की वैल्यू जो होगी वो 30 आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि दो संख्या का योग उनके अंतर का दुगना है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो छोटी संख्या हमको दे रखी है, तो हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या हमको 10 दे रखी है। और क्या रखा है, दो संख्या का योग उनके अंतर का दुगना है। तो योग जो है आपका अंतर का दुगना है, तो आप दोनों का योग निकालिए। बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या कर देंगे तो दोनों संख्या का योग निकल आएगा। अंतर निकालना है तो बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या कर देंगे तो अंतर निकल आएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, योग जो है आपका अंतर का दुगना है, तो योग योग हो जाएगा, अंतर इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया सारा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो a प्लस 10 इक्वल्स टू 2a माइनस 20 हो जाएगा। तो उसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो 30 आएगी। तो जो बड़ी संख्या हमारी जो होगी वो 30 होगी। अब यह वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो हम मान लेंगे कि छोटी संख्या हमारी a है और बड़ी संख्या को दे रखी है 680 है। तो दोनों संख्या का अंतर बता रहा है 137 है, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या जो होगा वो 137 के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। बड़ी संख्या 680 थी, छोटी संख्या a थी, इक्वल टू 137 कर देंगे। यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे जो 543 आएगी। तो छोटी संख्या जो होगी हमारी वो 543 होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 15 है, तो हम मान लेंगे जैसे पहली संख्या हमारी a है, दूसरी संख्या हमने b मान लिया। ठीक है, तो b माइनस a जो होगा, जो मान लिया हमने छोटी संख्या a है और बड़ी संख्या मान चलिए यहाँ पे हमने b मान लिया, बड़ी संख्या को हमने b मान लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक पहला रिलेशन हमको ये कह रहा है कि दो संख्या का अंतर जो है वो 15 है, यानी कि b माइनस a जो है आपका वो 15 के बराबर है। तो यहाँ से जो b की वैल्यू होगी क्या होगी आपकी, a प्लस 15 होगी। तो बड़ी संख्या की जगह पे हमने a प्लस 15 रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब उसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि जबकि उनके योग का 11वां भाग, यानी कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का 11वां भाग अपॉन 11 कर देंगे। क्या है, 5 है। तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का योग का 11वां भाग, यानी कि उसके हर में 11 आ जाएगा। उसका 11 पार्ट कहा गया, वो जो है आपका 5 के बराबर है। यहाँ से ये रिलेशन हमारा बनता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। जो छोटी संख्या थी हमारी a थी और बड़ी संख्या की जो वैल्यू आई है वो a प्लस 15 आई है। तो यहाँ मैंने पुट कर दिया। 11वां भाग करा था, 1/11 पार्ट कहा था, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 11 से, तो इसके हर में 11 आ जाएगा, इक्वल टू 5 कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 55 आ जाएगा। तो 2a प्लस 15 इक्वल टू 55 हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू ये 15 इधर चला जाएगा, तो 55 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू जो होगी वो 20 आ जाएगी। तो छोटी संख्या जो थी हमारी वो 20 हो गई और बड़ी संख्या की जो होगी वैल्यू वो यहाँ पे हम निकालेंगे। a प्लस 15 था तो
20 प्लस हम 15 कर देंगे तो 35 आ जाएगी, यहाँ पे एक वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो इस तरह से छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम निकाल लेंगे रिलेशन से। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कहा गया है कि किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्यस्तक्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है? यानी कि किसी धनात्मक संख्या में से आप 10 घटाएंगे तो उसकी जो व्यस्तक्रम होगा उसका 75 गुना प्राप्त होगा, तो वो संख्या कौन सी है ये हमें निकालना है। तो मान लेंगे संख्या जो है ए है और संख्या का जो व्यस्तक्रम होगा वो 1/a हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 1/a हो जाएगा। अब संख्या में से अगर हम 10 घटाएंगे तो उसके व्यस्तक्रम का 75 गुना हो जाएगा, तो व्यस्तक्रम आपका जो था उसका व्यस्तक्रम जो था उसका 1/a था, तो 1/a into 75 कर देंगे, 75 गुना हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो a होगा इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 10a हो जाएगा और यहाँ पे 75 हो जाएगा, फिर 75 को हम इधर लेके चले आएंगे तो a स्क्वायर माइनस 10a माइनस 75 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अब ये जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी कि माइनस 10a को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि उसको जोड़ने घटाने पे हमको इस तरह से करना है कि जोड़ने घटाने पे माइनस 10a आए और मल्टीप्लाई करने में 75 आए, तो हम माइनस 15a और प्लस 5a करेंगे, तो माइनस 15a और प्लस 5a करेंगे तो माइनस 10a आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 75a स्क्वायर आता है, तो ये हमारे इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए तो a माइनस 15 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 कॉमन ले लिया तो a प्लस 15 आ गया, तो आपका यहाँ पे हमने प्लस 5 कॉमन लिया है तो यहाँ पे a माइनस 15 आएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा एक आपका इक्वेशन बनेगा a माइनस 15 बनेगा और एक बनेगा a प्लस 5 बनेगा, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे तो a की वैल्यू आपकी एक आएगी 15 आएगी और एक वैल्यू आपकी a की माइनस 5 आएगी, तो जो हमारी जो संख्या होगी वो हमेशा पॉजिटिव में रहती है, तो इसलिए जो है धनात्मक संख्या कहा गया है, तो a की वैल्यू जो होगी वो 15 हो जाएगी, तो संख्या जो होगी उसकी वैल्यू 15 होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है, तो इसको देखिए समझिए इसको। इसमें कहा गया है कि दो प्राकृतिक संख्या का योग 8 है और उनके व्यस्तक्रमों का योग 8/15 है, तो दोनों संख्या को ज्ञात कीजिए, ये हमसे कहा गया है, ठीक है। तो हम मान लेंगे हमारी संख्या x और y है, ठीक है, तो दो संख्या का जो योग है वो 8 है, तो x प्लस y का 8 है और उनके व्यस्तक्रमों का योग, तो व्यस्तक्रम क्या होगा 1/x प्लस 1/y का जो योग होगा वो 8/15 दे रखा है, ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो हमने ये इक्वेशन बना लिया, इसको हमने इक्वेशन बना लिया। अब देखेंगे इसको हम यहाँ पे इसको 1/x प्लस 1/y को हम सॉल्व करेंगे, तो 1/x प्लस 1/y को 8/15 दे रखा था, तो अब यहाँ पे इसका आप लासा निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y प्लस x आ जाएगा और नीचे में x प्लस xy हो जाएगा, ये 8/15 था। अब यहाँ पे देखिएगा x प्लस y है, इसकी वैल्यू हमको दे रखी 8 है, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 8 पुट कर दिया, ठीक है, तो 8/xy 8/15 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 8 और 8 कैंसिल हो सकते हैं, कैसे कर देंगे, तो xy की जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब देखिएगा जो हमारा पहला इक्वेशन दे रखा था, यहां से हम फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन से लेके चलेंगे, x प्लस y 8 दे रखा था, ठीक है, तो यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस y हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो आपकी x की वैल्यू आई है इस सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन में था x y 15 था, यहाँ पे x की यहाँ पे हम 8 माइनस y रख देंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो 8 माइनस y इंटू y 15 हो जाएगा, अब y को आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8y माइनस y स्क्वायर 15 हो जाएगा, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15, तो अब इसको ओपन कर लेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमारा जो सॉल्व करके लास्ट में आएगा y माइनस 3 और y माइनस 5 आएगा, इक्वल टू 0 होगा, तो y की आपकी दो वैल्यू आ रही है, पहले y माइनस 3 को 0 करेंगे तो y को 3 आ जाएगा और फिर y माइनस 5 को 0 करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो y की वैल्यू 3 और 5 आ रही है, तो अब हम पहले इस फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 3 रखेंगे और फिर हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 5 रखेंगे, तो जब हमने यहाँ पे y की वैल्यू 3 रखी तो x प्लस 3 8 होगा, x प्लस 3 8 होगा, तो x की वैल्यू जो होगी वो 5 आ जाएगी। इसी तरीके से जब y की वैल्यू 5 रखेंगे यहाँ पे तो x की वैल्यू जो होगी
8 माइनस 5 हो जाएगी, यानी कि x वैल्यू 3 आएगी। तो जो आपकी दो संख्या थी वो आपकी 3 और 5 होगी। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब यह वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर 93 तथा 28 है, उनके व्यस्त कर्मों का अंतर ज्ञात करें। यानी कि दो संख्या का गुणनफल आपको दे रखा है और अंतर दे रखा है, और उनके व्यस्त कर्मों का अंतर ज्ञात करने के लिए हमसे कहा गया है। तो हम मान लेंगे कि बड़ी संख्या जो है, जो हम मान लेंगे बड़ी संख्या हमारी a है और छोटी संख्या हमारी b है, तो जो गुणनफल है तो a इंटू बी जो होगा वो आपका 93 दे रखा है, और उनका अंतर जो दे रखा है वो 28 दे रखा है, और उनके वैध कर्मों का अंतर हमसे ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो a का जो वैध कर्म जो होगा वो 1/a होगा, और b का जो वैध कर्म होगा जो आपका 1/b होगा। तो अब इन दोनों का अंतर कहा गया है, तो 1/b माइनस 1/a हमें निकालना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/b माइनस 1/a किया आपने, तो इसका लासा निकाल लीजिए। तो लासा निकालेंगे तो ab आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस b आ जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, a और माइनस b हो जाएगा, तो a माइनस b अपॉन ab हो जाएगा। तो a माइनस b की वैल्यू 28 थी, और ab की जो a डॉट a इंटू b की वैल्यू जो थी आपकी वो 93 थी। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया, तो हमने इसका अंतर निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं के व्यस्तक्रम का अंतर जो होगा वो 28/93। अब यह क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें यदि उनका योग 23 है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले मान लेंगे दोनों संख्या हमारी, पहली संख्या a मान लेंगे, दूसरी संख्या b मान लेंगे। तो क्वेश्चन में को दे रखा था कि दोनों संख्याओं का वर्गों का योग 165 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बस 165 दे रखा है, और दोनों संख्याओं का योग जो है वो 23 है, तो a प्लस b बस 23 दे रखा है। तो a प्लस b बस 23 है, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड में हम वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 23 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको a प्लस b के होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोल लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे हमने 23 का स्क्वायर किया तो 529 आ गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 165 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो 165 प्लस 2ab इक्वल्स टू 529 आ जाएगा। तो 2ab इक्वल्स टू 364 हो जाएगा, यहाँ से 529 में से 165 माइनस कर देंगे तो 364 आ जाएगा। तो ab इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 364/2 हो जाएगा। तो ab की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 182 आएगी। तो जो अब आपने कहा जो आपको निकालना था, दोनों संख्या का गुणनफल जो था, वो दोनों संख्या का गुणनफल जो होगा वो आपका 182 होगा, a टू b होगा वो आपका 182 होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। इसके बाद भी इस संख्या पद्धति में मैं आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और बेल वाला घंटा बजा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।